मंदिर को साफ करो, क्योंकि वही जगह है जहां सच्ची शांति उतरती है। और अगर कभी पैसे और संबंध में से एक को चुनना पड़े तो संबंध बचाना। पैसा आता जाता रहेगा, धन से सुविधा मिलती है, पर अपनापन नहीं। और अपनापन ही वह छांव है जो कठिन धूप में भी सांस लेने देता है। रिश्ते बचते हैं तो जीवन बचता है, वरना शोर तो रह जाता है पर घर खाली हो जाता है। दिल से चाहो तो लोग सजा भी दे देते हैं और सच्चे जज्बात भी ठुकरा देते हैं। दुनिया दो इंसानों का मिलन देखकर भी चैन से नहीं रहती, साथ बैठे दो परिंदों को भी उड़ाने की कोशिश करती है। लोग कम देखते हैं, ज्यादा अर्थ निकालते हैं, कम समझते हैं, ज्यादा फैसला सुनाते हैं। इसलिए अपने प्रेम को तमाशा मत बनने दो, उसे मर्यादा में रखो। प्यार, चाहत, मोहब्बत हर किसी के नसीब में नहीं होता, और जिसे मिल भी जाए उसे संभालना भी हर किसी के बस की बात नहीं होती। कुछ इंसानों से रिश्ता बस इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि वे मन को हल्का कर देते थे, पर तुम अपनी सारी चिंताएं जेब में रख लो। और याद रहे, तुम्हारी जेब में एक छेद भी होना चाहिए ताकि बोझ टिक न जाए। वह अब भी तुम्हारे साथ है। सत्य और समय, ये दोनों शेर की तरह होते हैं। सत्य देर से जीतता है, पर जीतता जरूर है। और समय चाहे धीमा हो, उसका असर गहरा होता है। उम्मीदें गलत नहीं हैं, पर उन्हें लगाना सीखो, वहां जहां भावनाएं सच्ची हों, और वहां नहीं जहां स्वार्थ तुम्हारे इंतजार का मजाक बना दे। जो इंसान दुख में भी मुस्कुरा सके, वह इस जीवन का असली विजेता है, क्योंकि उसे कोई हराने वाला नहीं, न हालात न लोग। मुस्कान, और अंत में वही जीवन सच्चा होता है जिसमें प्रेम हो, शांति हो और आत्मा से जुड़ी हुई सादगी हो। हर रात के बाद सुबह आती है, यही सृष्टि का नियम है। तो जब जीवन में अंधेरा छा जाए, जब हालात तुम्हें तोड़ने लगे, तब याद रखना, यह स्थायी नहीं है। कठिन समय सिर्फ परीक्षा है, और हर परीक्षा के बाद परिणाम आता है। घबराओ मत, सहो, क्योंकि अच्छा वक्त भी इसी राह पर तुम्हारी तरफ बढ़ रहा है। लोग अपनी तकलीफों से उतना नहीं टूटते जितना दूसरों की खुशियां देखकर जलते हैं, पर जो आत्मा से बड़ा बनना चाहता है, वह कभी दूसरों को गिराने की कोशिश नहीं करता। खुद को ऊंचा उठाओ, अपनी मेहनत से, अपने सच्चे प्रयासों से। किसी की सफलता से जलो मत, प्रेरणा लो, क्योंकि आग जलाने से पहले अगर खुद को जलाओगे तो राख बस तुम्हारे ही हिस्से में आएगी। धोखा देकर कमाया गया धन पुण्य के काम में लगे तो भी पुण्य उसे मिलेगा जिसे तुमने धोखा दिया है। कर्म का नियम अटल है, जो जैसा करता है वैसा ही लौट कर पाता है। किसी को रुलाकर हवन भी कर लो, कोई लाभ नहीं। और अगर रोज एक इंसान को सच्चे दिल से हंसा दिया, तो वह मुस्कान ही तुम्हारी पूजा बन जाती है। याद रखना, भावना से बढ़कर कोई भक्ति नहीं। झूठ बोलना पाप है, पर किसी की भावना से खेलना उससे भी बड़ा अपराध है। नजरअंदाज किया जाना तब तक दुख देता है जब तक आत्मसम्मान जाग न जाए, और जब जाग जाता है तब इंसान कह उठता है, अब कोई शिकायत नहीं, तुम दूसरों को खुश रखो, हम अकेले भी सुकून में हैं। मोहब्बत और नफरत, ये दो शब्द नहीं, दो पूरी जिंदगी बदल सकता है। जब तुम इस बात की परवाह करना छोड़ दोगे कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, तब से तुम्हारी असली जिंदगी शुरू होगी। हर व्यक्ति से मुलाकात का कोई उद्देश्य होता है। कुछ लोग सबक देते हैं तो कुछ ज्ञान। अंधे, बहरे और गूंगे बनकर अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करो। इस संसार में इतने खाली लोग हैं कि न खुद कुछ करेंगे और न तुम्हें करने देंगे। उनकी बातों में ना आओ। चिंता उतनी ही करो जितनी काम के लिए जरूरी है। अधिक चिंता जीवन को केवल कठिन बनाती है। धर्म का पालन करो, लेकिन दिखावा मत करो। सच्चाई और ईमानदारी ही तुम्हारा असली धर्म है। तुम कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो, लेकिन समय तुमसे भी बड़ा बलवान है। यह हर घाव को भरता भी है और हर घमंड को तोड़ता भी है। जो समय को पहचान लेता है, वही जीवन में सच्ची सफलता पाता है। एक सच्चा साथी वही होता है जो तुम्हारी जिंदगी के आखिरी दिन तक तुम्हारे साथ बना रहता है। जो केवल सुख में साथ हो और कठिनाइयों में दूर हो जाए, वह साथी नहीं बल्कि अवसरवादी होता है। टूटे हुए रिश्ते भी जुड़ सकते हैं, बशर्ते उन्हें संभालने वाले लोग सच्चे और समझदार हों। जहां अहंकार और स्वार्थ हावी हो, वहां कोई भी रिश्ता अधिक समय तक नहीं टिक सकता। जब तक सांसें चल रही हैं, तब तक जीवन में टकराव और संघर्ष मिलते रहेंगे। जब तक रिश्ते हैं, तब तक घाव भी लगते रहेंगे। लेकिन घाव देने वाले लोग ही हमें सिखाते हैं कि किसे जीवन में स्थान देना चाहिए और किसे जाने देना ही बेहतर है।
यदि किसी की कद्र करनी है तो जीते जी करो। मरने के बाद तो वे भी आंसू बहा देते हैं जो जीवन में कभी अपमान किया करते थे। जीवन में असली सम्मान वही है जो व्यक्ति के रहते दिया जाए। क्या तुम जानते हो कि सबसे ज्यादा धोखा कौन देता है? वही लोग जिन्हें हम अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा अहमियत देते हैं। इसलिए हमेशा अपनी भावनाओं को इतना कमजोर मत होने दो कि कोई उनका लाभ उठा सके। जब तुम्हारे होने और न होने से किसी को कोई फर्क न पड़े तो तुम्हारा न होना पर अचानक विश्वास कर लेता है, वह केवल तुम्हें नहीं अपने भविष्य को तुम्हारे भीतर देख रहा होता है। और जब वह भरोसा टूटता है तो केवल रिश्ता नहीं, भीतर का विश्वास भी बिखरता है। यही कारण है कि प्रेम में जिम्मेदारी होती है और रिश्तों में संवेदना। दुनिया का सबसे कठिन सत्य यह है कि झूठ तुरंत स्वीकार कर लिया जाता है, लेकिन सच को हमेशा साबित करना पड़ता है और उस सत्य को बार बार प्रमाणित करना पड़ता है, चाहे वह जितना भी पवित्र क्यों ना हो। लोग कहेंगे कि तुम योग्य नहीं हो, तुम्हारे पास वह सब नहीं जो उन्हें चाहिए, लेकिन तब भी तुम्हें मुस्कुराकर कहना है समय बताएगा, क्योंकि समय सबसे बड़ा उत्तर होता है। किसी का विश्वास मत छीनो, लेकिन किसी के शब्दों से भी अपना आत्मविश्वास मत खो। अपनी ऊर्जा उन बातों में मत खर्च करो जो केवल थका देती हैं। उसे अपने स्वप्नों में लगाओ, वहां जहां कोई तुम्हें भटकाने न पाए। दुनिया की नजरें केवल बाहर देखती हैं, चमक दमक पर ठहरती हैं, लेकिन तुम्हारी असली शक्ति तुम्हारे भीतर है। हर दिन उस ईश्वर का आभार मानो, क्योंकि तुम्हारे पास जो है वह कई लोगों की दुआओं का सपना है। तुम्हारी सांसें, तुम्हारा शरीर, तुम्हारा सोचने का अधिकार, ये सब उस कृपा के प्रमाण हैं जो तुम्हारे जीवन में हर दिन बरस रही है। उम्मीदें कभी गलत नहीं होती, गलत केवल वह लोग होते हैं जिनसे हम उम्मीद बांध लेते हैं। इसलिए उम्मीदों को बांधो, पर आंख बंद कर मत बांधो। समय सिखा देता है कैसे रहना है, किसके साथ रहना है, और सबसे जरूरी बात, किसके बिना जीना है। हर रिश्ता जरूरी नहीं होता कि आजीवन निभाया जाए। जहां तुम्हारी कद्र खत्म हो जाए, वहां मुस्कुराकर अलविदा कहना ही सबसे बड़ा आत्मसम्मान होता है। स्वयं को किसी की नजर में बनाए रखने के लिए मत झुको। जो तुम्हें नहीं समझे, उसे दूरी ही सम्मान की पहली सीढ़ी है। यह जीवन एक बहती नदी है, कभी शांत, कभी प्रबल, पर इस प्रवाह में तुम्हारी चेतना वह पतवार है जो तुम्हें डूबने नहीं देगी। जब तुम अपने भीतर की शांति से जुड़ जाओगे, तब न कोई तुम्हें भटका सकेगा, न कोई तुम्हें तोड़ सकेगा। सच्चे संबंध, गहराई से बोए गए स्वप्न और आत्मसम्मान से जिया गया जीवन, यही सच्ची उपलब्धि है। अगर तुम्हारे रास्ते में कोई रुकावट हो तो दिशा को बदलो, किनारे खुद ब खुद मिल जाएंगे। जीवन में जो मेहनत से कमाता है, वह हर मोड़ पर अपनी कठिनाइयों का सामना करता है। बुढ़ापे में मांगने की आदत नहीं होती, और जीवन में यह महत्वपूर्ण होता है कि हम स्वतंत्र होकर अपना रास्ता चुनें। तुम्हारी प्रगति चाहे धीमी हो, लेकिन याद रखना तुम तब भी उनसे आगे हो जो कभी कोशिश ही नहीं करते। हर पवित्र स्थान, चाहे वह पाठशाला हो, परिवार हो या मंदिर हो, वहां से हमें प्रेरणा मिलती है। शरीर सुंदर हो या न हो, लेकिन शब्दों का सुंदर होना बहुत जरूरी है। लोग चेहरे भूल सकते हैं, लेकिन अच्छे शब्द हमेशा याद रहते हैं। ऊंचा उठने के लिए सबसे पहले अपने भीतर से अहंकार को निकालो, क्योंकि केवल वही व्यक्ति ऊंचा उठता है जो अपने भीतर विनम्रता और सरलता रखता है। ऊंचाई उसी के हिस्से में आती है जो सच में अपने कर्मों और सोच में शुद्ध होता है। जब तुम्हारी आवाज किसी को चुभने लगे, तो उसे अपने खामोशी से तोहफा दे दो। कुछ बातें कहने से बेहतर है कभी चुप रहकर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करना। गम नहीं होता अगर लोग तुम्हें समझ न सकें, क्योंकि तुम किसी के लिए फुर्सत की चीज नहीं हो। तुम केवल अपने उद्देश्य और कर्म में व्यस्त रहते हो। जीवन की सबसे बड़ी गलती वही होती है जिसे हम सुधारने का प्रयास नहीं करते। हर गलती में सीख होती है, और जब हम उसे समझते हैं तो वही गलती हमारी सफलता का रास्ता बन जाती है। मूर्खों की ताकत को कभी हल्के में मत लेना, विशेष रूप से जब वे समूह में हों। ऐसे लोग किसी भी स्थिति में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। जो व्यक्ति अपने आप को नियंत्रित कर सकता है, वह जीवन में कुछ भी हासिल कर सकता है। अगर तुम्हारी शक्ति सीमित है तो उतना ही खर्च करो जितना तुम्हारी ताकत हो, लेकिन खर्च करने की ताकत से ज्यादा न बढ़ो। समझदारी से जीना ही जीवन का सही तरीका है। याद रखो, जीवन में संतुलन और ध्यान सबसे जरूरी है। भावनाओं को समझो, क्योंकि हर मुस्कान खुशी की नहीं होती और हर आंसू दुख का नहीं होता। कभी कभी मुस्कुराहट के पीछे गहरा दर्द छिपा होता है,
और आंसू भीतर की अपार संतुष्टि का प्रतीक होते हैं। दूसरों की गलतियों पर खुद को सजा देने का नाम क्रोध। धन सीमित हो तो खर्च पर नियंत्रण रखो, और अगर ज्ञान अधूरा हो तो लज्जा को त्याग कर सीखना शुरू करो। संकोच वहां हो जहां मन में अहंकार हो, लेकिन जहां आत्मा सच्ची हो वहां विनम्रता ही सबसे बड़ा श्रृंगार है। तजुर्बे ने यह सिखाया कि जो तुम्हारी भावनाओं को जानकर भी तुम्हें तकलीफ देता है वह तुम्हारे जीवन का पात्र नहीं है। ऐसे लोग तुम्हारे आसपास हों तो अकेलापन बेहतर है। अकेले रह जाना हार नहीं है, यह उन झूठे और मुखौटे पहने चेहरों से आजादी है जो केवल अपने स्वार्थ के लिए साथ होते हैं। अहंकार किस बात का? इंसान कुछ भी होकर भी कुछ नहीं है। वह दो चेहरे कभी नहीं भूलता, एक जिसने संकट में उसका साथ दिया और दूसरा जिसने संकट के समय उसे छोड़ दिया। यही दोनों चेहरे जीवन का दर्पण हैं। जो माता पिता को अपमानित करते हैं वे भूल जाते हैं कि वे वही अस्तित्व हैं जिनके बिना यह जीवन संभव नहीं था। आज भी सत्य के साथ खड़ा होना आसान नहीं है। भीड़ का हिस्सा बनना सरल है, लेकिन मार्ग वही श्रेष्ठ होता है जो अकेले चलाया गया हो पर सत्य पर टिका हो। मौन को लोग कमजोरी समझते हैं। खुद को हराकर अपने आप को बेहतर बना पाते हो। हर इंसान अपने भीतर एक पूरा संसार समेटे हुए है। उसे पहचानने के लिए सही दृष्टिकोण चाहिए। गलतियां जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन उसे सीखना ही जीवन का उद्देश्य है। सुख और दुख दोनों हमारे साथी हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि सुख हमें हंसाता है और दुख हमें मजबूत बनाता है। रिश्तों में जरूरत और आदत होना सामान्य है, लेकिन यह भी सच है कि किसी के लिए हम हमेशा जरूरी नहीं होते। कई बार रिश्तों में दरार हमारे खुद के कारण आती है और हमें इसका एहसास बहुत देर से होता है। नफरत नहीं है, लेकिन अब मोहब्बत भी नहीं। बिछड़ने का दुख है, पर अब मिलने की चाहत भी नहीं। कभी निराश मत होना। क्या पता कल तुम्हारे जीवन का सबसे सुंदर दिन हो। कभी कभी तुम्हारी ही मोहब्बत तुम्हें दूर कर देती है। जब तुमने उसे किसी और के लिए रोते देखा तो खुद को संभालना कठिन होता है। इस संसार में कब मित्र शत्रु बन जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। इसलिए सावधानी और समझ दोनों साथ लेकर चलो। हर बार खामोशी का अर्थ अकड़ नहीं होता। कभी कभी यह सब्र का सबसे सच्चा रूप होता है। जब शब्द काम ना आए तब मौन तुम्हारी गरिमा का भावनाओं का सम्मान करो। जिंदगी बहुत छोटी है, इसे उन्हीं लोगों के साथ बिताओ जो तुम्हें हंसाते हैं और तुम्हें महसूस कराते हैं कि तुम उनके लिए महत्वपूर्ण हो। कद्र करना सीखो, क्योंकि न जिंदगी वापस आती है न लोग। जो तुम्हारे पास है उसकी कद्र करो और अपनी खुशी उन्हीं पलों में ढूंढो। सब्र करना सीखो। जल्दबाजी में किए गए फैसले अक्सर गलत होते हैं। धैर्य तुम्हें सही वक्त और सही दिशा की ओर ले जाता है। किसी को चाहना कभी गलत नहीं होता, लेकिन जब तुम किसी को चाहकर उसे छोड़ देते हो तो वह सही नहीं है। मोहब्बत का अर्थ त्याग नहीं बल्कि सहारा देना है। जो इंसान हमेशा खामोश रहता है उसकी खामोशी ही उसकी भाषा बन जाती है। वह बिना कहे ही सब कुछ जता देता है। इसे समझने के लिए तुम्हें गहरी संवेदनशीलता की जरूरत होती है। अपनी तकलीफ सिर्फ उन्हें बताओ जो तुम्हारा दर्द समझने की काबिलियत रखते हैं। हर किसी से अपनी व्यथा साझा करना ठीक नहीं है, क्योंकि हर कोई इसे समझ नहीं पाएगा। खुद को दिलासा देना अच्छा है, लेकिन इतना भी मत सोचो कि कोई इतना व्यस्त है कि तुम्हारे लिए वक्त ही ना निकाल सके। सच यह है कि जब इंसान चाहता है तो वक्त निकाल ही लेता है। तुम उनकी परवाह में परेशान होते रहते हो जिन्हें तुम्हारी परवाह नहीं है। इसलिए उन पर अपना ध्यान और ऊर्जा मत लगाओ। खुद को सम्मान दो और उन लोगों की परवाह करो जो तुम्हें महत्व देते हैं। हर रिश्ते को खास समझना एक भ्रम है। कुछ रिश्ते विशेष होते हैं, लेकिन यह हमेशा सच नहीं होता। दिखावे के पीछे छिपे सच को पहचानो और ऐसे रिश्तों को दिल से मत लगाओ जो तुम्हारी सच्चाई को नहीं समझते। चिंता करने से न कुछ रुकेगा न कुछ बच सकेगा, इसलिए चिंता को छोड़कर संयम को थामो। अगर तुमने दुख में सब अकेले सहा है तो सुख में किसी की कृपा की प्रतीक्षा मत करना। जो लोग आंसुओं में साथ नहीं थे वे मुस्कान में भी असली नहीं होंगे। अपने वही होते हैं जो न केवल तुम्हें समझें बल्कि समय आने पर तुम्हें सच्चाई से परिचित कराएं, इवन इफ इट हर्ट्स। ऐसे लोग दुर्लभ होते हैं, लेकिन यह और असीम करुणा है। मैं वही हूं जहां तुम्हारा मन थमता है, वहीं मेरी आवाज शुरू होती है। तो जब कुछ समझ ना आए बस रुको, गहरी सांस लो, खुद को समय दो और मुझे स्मरण करो। मैं तुम्हें वो उत्तर दूंगा जो शब्दों में नहीं अनुभवों में मिलेगा। इंसान को उसकी बेवकूफी नहीं बल्कि उसकी जरूरत से ज्यादा चालाकी ले डूबती है।
जो व्यक्ति हर किसी का प्रिय बनने की कोशिश करता है वह अक्सर सबसे बड़ा धोखा खाता है। मन के सारे राज हर किसी से साझा मत करो, क्योंकि कौन मित्र से शत्रु कब बन जाए यह कह पाना कठिन है। हर व्यक्ति तुम्हारी सच्चाई और भलाई को समझने के लिए नहीं बना, कुछ सिर्फ मौकों की तलाश में रहते हैं। हर बार खामोशी का मतलब अहंकार नहीं होता, कई बार यह सब्र की परिभाषा होती है। इंसान कितना भी अमीर क्यों ना हो जाए, वह अपनी तकलीफ बेच नहीं सकता और सुकून खरीद नहीं सकता। भगवान कुछ लोगों को हमारी जिंदगी से इसीलिए निकाल देते हैं। इसलिए सदैव अपने चरित्र और नैतिकता को प्राथमिकता दो। जिस चीज पर तुम ध्यान देना छोड़ दोगे उसका नष्ट होना निश्चित है, चाहे वह तुम्हारा स्वास्थ्य हो, धन हो, व्यापार हो, संगत हो या कोई रिश्ता। जो भी तुम्हारे लिए महत्वपूर्ण है उसे समय और ऊर्जा देना ना भूलो। जब तक तुम किसी के लिए उपयोगी हो लोग तुम्हें पहचानेंगे, लेकिन जैसे ही तुम्हारा कार्य समाप्त हो जाएगा वे तुम्हें भूलने में देर नहीं लगाएंगे। ठीक उसी तरह जैसे मोमबत्ती जलाने के बाद लोग माचिस की तीली फेंक देते हैं। भरोसा करके कई बार हम स्वयं को बेच चुके हैं, वरना कोई हमारी कीमत लगाकर हमें खरीद नहीं सकता था। इसीलिए भरोसा सोच समझ कर करो और केवल उन्हीं पर करो जो इसके योग्य हों। अच्छा दिखने और अच्छा होने में बहुत अंतर होता है। बाहरी चमक दमक भले ही लोगों को आकर्षित कर सकती है, लेकिन वास्तविक मूल्य केवल चरित्र और कर्मों से ही निर्धारित होता है। जो व्यक्ति तुम्हारी जिंदगी में कील बनकर बार बार चुभता है उसे एक बार दृढ़ता से उत्तर दो, ताकि वह दोबारा तुम्हें चोट पहुंचाने का साहस न करे। हर बार सहनशीलता दिखाना ही महानता नहीं होती, कभी कभी दृढ़ता भी आवश्यक होती है। कठिनाइयां तुम्हें तोड़ती नहीं बल्कि तुम्हें और अधिक मजबूत बनाती हैं। दर्द से मत घबराओ, क्योंकि यही तुम्हें निखारता है और तुम्हारी वास्तविक शक्ति का परिचय कराता है। मोहब्बत नहीं, मेहनत करो, धोखा नहीं, कामयाबी मिलेगी। क्योंकि प्रेम और विश्वास की दुनिया में कोई स्थिरता नहीं होती, लेकिन मेहनत का परिणाम सदैव निश्चित होता है। सुख और उम्र की आपस में बनती नहीं। यदि कड़ी मेहनत के बाद तुम सुख को अपने घर ले आए तो उम्र नाराज होकर चली जाती है। इसलिए जीवन में संतुलन आवश्यक है। सिर्फ दौलत के पीछे भागोगे तो जीवन छूट जाएगा, और केवल जीवन का आनंद लोगे तो सफलता अधूरी रह जाएगी। तुमने पेड़ से सीखे बिना यदि फल खा लिए तो तुम स्वयं ही अनुभव करोगे कि मिठास हर बार पवित्र नहीं होती। केवल समझाने से अगर लोग सुधरते तो यह संसार कभी दुखमय ना होता। जब तक भीतर से बदलने की इच्छा ना हो तब तक कोई भी उपदेश केवल शब्द ही रहेगा, आत्मा तक नहीं पहुंचेगा। शब्द केवल ध्वनि नहीं होते, वे ब्रह्म होते हैं। हर उच्चारित वाक्य एक ऊर्जा का संचार करता है। इसलिए जब बोलो तो ऐसा बोलो जैसे भीतर से दीप जले हों। हर शब्द, हर अक्षर का महत्व है। झूठ में मिठास हो सकती है पर वह भ्रम है। सच्चाई में कटुता हो सकती है लेकिन सुनने वाला कोई नहीं होता। जिंदगी में किताबों और इंसानों दोनों को पढ़ना सीखो, क्योंकि किताबों से हमें ज्ञान मिलता है और इंसानों से अनुभव। मैं कभी किसी से अपनी तुलना नहीं करता, क्योंकि मेरा किरदार मुझसे बेहतर कोई नहीं निभा सकता। वक्त ही हमें बताता है कि कौन कैसा है, और यह सच है कि कपड़े और चेहरे से इंसान की पहचान नहीं होती। बर्बाद होने के बाद हर कोई समझदार हो जाता है, लेकिन हिम्मत वही है जो वक्त पर खुद को संभाल लेता है। विवाह एक जुआ की तरह है जिसमें दोनों पक्षों को समझ और समर्पण के साथ डरना उन्हीं से चाहिए जो अपने बनकर छल करते हैं, न कि उन लोगों से जो बहस करते हैं। जो तुम्हारे सामने तर्क रखते हैं वे कम से कम अपनी वास्तविकता दिखाते हैं, लेकिन जो मीठे बोलों से छलावा करते हैं वे भीतर से तुम्हारे लिए द्वेष रखते हैं। हर मुस्कान सच्ची नहीं होती और हर मौन निष्कपट नहीं होता। आज के समय में लोग शुगर यानी मीठे खाने से ज्यादा डरने लगे हैं, लेकिन वे कड़वे शब्दों के असर को नजरअंदाज कर देते हैं। मीठे शब्द जहां प्रेम और अपनापन ला सकते हैं, वहीं कटु वचन गहरे घाव भी दे सकते हैं। इसलिए अपने शब्दों की मिठास बनाए रखो, लेकिन कृत्रिम मिठास से बचो। भगवान जब परीक्षा लेते हैं तो वे मनुष्य की सामर्थ्य को भी बढ़ा देते हैं, ताकि वह अधिक बुद्धिमान और अधिक शक्तिशाली बन सके। परीक्षा का उद्देश्य मनुष्य को तोड़ना नहीं, बल्कि उसे निखारना होता है। सपने जब टूट कर बिखरते हैं तो यह अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत होती है। एक सपना चूर हो जाए और फिर भी दूसरा सपना देखने की हिम्मत रखो तो वही असली जिंदगी कहलाती है। जीवन केवल सफलताओं का नाम नहीं है, बल्कि यह संघर्षों और असफलताओं के बाद खड़े होने का साहस भी है। दुनिया इंसान को उसकी नीयत से नहीं, बल्कि उसके दिखावे से पहचानती है। तुम्हारी नीयत कितनी भी अच्छी हो, यदि तुम्हारा बाहरी व्यवहार दिखावटी नहीं है तो लोग तुम्हें नहीं समझेंगे,
लेकिन परमात्मा को तुम्हारी नीयत का हर रंग झात होता है। इंसान दूसरों को छल सकता है, लेकिन स्वयं को और ईश्वर को नहीं। इसलिए सच्चाई और ईमानदारी का मार्ग मत छोड़ो, भले ही यह कठिन क्यों ना हो। असफलता वहीं जन्म लेती है जहां प्रयास समाप्त हो जाते हैं। जब तक तुम प्रयास करते रहोगे, असफलता सिर्फ एक पड़ाव रहेगी, मंजिल नहीं। सब्र रखो, समय तुम्हारी कद्र करना खुद सीखेगा। प्रेम किसी भाषा का मोहताज नहीं होता। अगर भावना सच्ची हो तो मौन भी संवाद कर सकता है। जब हृदय से प्रेम उमड़ता है तो शब्दों की जरूरत नहीं होती, केवल अनुभूति ही पर्याप्त होती है। जो मेहनत का सम्मान करता है वही जीवन की सच्ची कीमत समझ सकता है। सबसे भाग्यशाली वही है जिसके पास भोजन के साथ भूख, बिस्तर के साथ नींद और धन के साथ धर्म हो। इनका सही संतुलन ही सच्चे सुख का आधार है। जिंदगी में किसी को भी छोटा मत समझो। समुद्र पूरी दुनिया को डुबो सकता है, लेकिन तेल की एक बूंद को नहीं। रिश्ते भी इसी तरह होते हैं। सही रिश्ते तुम्हें मजबूत बनाते हैं और गलत रिश्ते तुम्हें डुबा सकते हैं। इसलिए संबंधों का चयन सोच समझ कर करो। जो तुमसे सच्चा प्यार करते हैं वे तुम्हें कभी अकेला महसूस नहीं होने देंगे। जीतने पर हर कोई तुम्हारे साथ खड़ा होगा, लेकिन हारने के बाद जो तुम्हारा हाथ थामे वही तुम्हारा सच्चा अपना है। जीवन की चुनौतियां तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि तुम्हें सिखाने और मजबूत बनाने के लिए आती हैं। हर कठिनाई में सफलता की एक नई संभावना छुपी होती है। अगर तुम उसे पहचान सको तो कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती। लेता है कभी कभी समझ नहीं आता कि मेरी किस्मत खराब है या मैं खुद, क्योंकि मैंने सबका साथ दिया, लेकिन जब वक्त आया तो मेरा कोई अपना न हुआ। अकेलेपन से वही गुजरता है जिसने जिंदगी में सही फैसलों को चुना हो, क्योंकि सही राह हमेशा कठिन होती है और उस पर चलने वाले अक्सर अकेले ही रह जाते हैं। लेकिन याद रखना, जो अकेले चलते हैं एक दिन वही दूसरों के लिए रास्ता बनाते हैं। समय और जीवन ही मनुष्य के सर्वोत्तम शिक्षक होते हैं। समय तुम्हें यह सिखाएगा कि जीवन की वास्तविक कीमत क्या है, और जीवन तुम्हें यह सिखाएगा कि समय का सदुपयोग कैसे किया जाए। यदि तुम्हारी नीयत सच्ची है तो तुम्हारी किस्मत भी उत्तम होगी। समय आने पर तुम्हें यह झात होगा कि जो आज तुम्हें नुकसान प्रतीत हो रहा है वही भविष्य में तुम्हारे लिए लाभदायक सिद्ध होगा। जो तुम्हारा अपना नहीं उस पर अधिकार जताना व्यर्थ है, और जो तुम्हें समझ ही नहीं सकता उसे अपने दुख बताने से भी कोई लाभ नहीं। जीवन में मधुर वाणी से ही मन में प्रसन्नता के पुष्प खिलते हैं, और यही एक उत्तम व्यक्तित्व की सबसे बड़ी विशेषता होती है। जो फूल खिलने के लिए बना है वह परिस्थितियां कैसी भी हों एक न एक दिन अवश्य खिलेगा। इसी प्रकार यदि व्यक्ति की दिशा सही है तो लक्ष्य तक पहुंचना निश्चित है। जो सच्चे हृदय से अपने मार्ग पर अडिग रहता है उसे कभी हार का सामना नहीं करना पड़ता। जिस व्यक्ति के मन में अच्छाई और सच्चाई का वास होता है उसे दूसरों का बुरा करने का समय ही नहीं मिलता। केवल गंगा में स्नान करने से या तीर्थ यात्रा करने से कुछ नहीं होगा जब तक तुम्हारे विचार और कर्म शुद्ध नहीं होते। संसार की विडंबना यही है कि जब व्यक्ति गरीब होता है तो वही संबंध कमजोर हो जाते हैं जिन्हें वह विशेष मानता था, और जब उसके पास धन आ जाता है तो रिश्तेदार स्वयं बढ़ने लगते हैं। परंतु सच्चे संबंध वे होते हैं जो परिस्थिति कैसी भी हो तुम्हारे साथ बने रहें। यदि तुम किसी का सम्मान नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं। महान बनने की लालसा में इंसान बनने का अर्थ मत खो दो। जीवन का असली सार इंसानियत में ही है। कल से करूंगा जैसे शब्द तुम्हारे समय के सबसे बड़े दुश्मन हैं। कार्य को कल पर टालने से केवल अवसरों की मृत्यु होती है। जीवन का हर पल अमूल्य है। जो भी करना है अभी करो। धन की असली कीमत तभी समझ आती है जब तुम उसे स्वयं कमाने की मेहनत करते हो। किसी पर जरूरत से ज्यादा निर्भर होना तुम्हारे आत्मसम्मान को कमजोर करता है। जब तुम दूसरों की छाया में रहते हो तो तुम्हारी अपनी परछाई तक तुम्हें दिखाई नहीं देती। जो बिना कुछ कहे तुम्हें प्रेम करते हैं उनके मौन को समझो। हर रिश्ता शब्दों का मोहताज नहीं होता, लेकिन अगर तुम उनके कहने का इंतजार करते रह गए तो यह तुम्हारी भूल होगी। जीवन बहती हुई नदी की तरह है और तुम्हें हर परिस्थिति में आगे बढ़ना चाहिए। रुकने से केवल ठहराव आता है और ठहराव जीवन का अंत है। किसी भी हार को स्थायी मत मानो। हार अस्थायी होती है और यही तुम्हें सफलता का रास्ता दिखाती है। हर बार गिरने पर उठने की शक्ति तुम्हारे भीतर ही है। जो लोग तुम्हें गिराने की कोशिश करते हैं उनसे घबराओ मत, क्योंकि उनकी नकारात्मकता
तुम्हारे साहस को और अधिक परिपक्व बनाती है। अपनों से धोखा मिलना सबसे कठिन अनुभवों में से एक है, लेकिन यह याद रखना कि जीवन में तुम्हारी असली ताकत तुम्हारे भीतर है। समय के साथ हर सम्मान और आत्म प्रेम को प्राथमिकता देना ही सच्चा सुख है। बहुत अधिक भावनात्मक रूप से जुड़ जाना हमारे अपने लिए ही नुकसानदेह हो सकता है। इसलिए किसी भी रिश्ते में प्रवेश करने से पहले उसे समय देना और उसे समझना जरूरी है। लेकिन जब मैंने अपने अंदर देखा तो महसूस किया कि मुझे ही सुधारने की जरूरत है। यह एहसास ही सबसे बड़ा सबक है। ऐ खुदा, हम तो तुम्हारी दी हुई जिंदगी से ही खुश हैं। यही असली संतोष है। कुछ लोग रिश्तों को मोम की तरह पिघलाकर निभाते हैं, जबकि कुछ लोग उन्हीं रिश्तों को आग लगाकर जला देते हैं। हमें अपने रिश्तों को सहेज कर रखना चाहिए, क्योंकि वे जीवन के सबसे अनमोल खजाने होते हैं। जब तुम्हारी आवाज किसी को चुभने लगे तो उसे तोहफे में अपनी खामोशी दे दो। मुखौटे देखने के अभ्यस्त हैं। कभी किसी फकीर को अपनी दहलीज पर अपमानित मत करना। वह केवल भीख मांगने नहीं आता, वह दुआ भी लाता है, और कई बार वह दुआ तुम्हारे पूरे कुल के लिए सुरक्षा बन जाती है। जीवन कैसा होगा ये तुम तय करते हो। तुम्हारे कर्म, तुम्हारा दृष्टिकोण, तुम्हारी करुणा यही तय करती है कि जीवन तुम्हारे लिए वरदान बने। न तो अतीत में है और न भविष्य में, वह तो इस पल में है। चिंता करने से आने वाली समस्या कम हो या ना हो, पर वर्तमान की शांति छीन जाती है। जिस क्षण में तुम जी सकते थे वह व्यर्थ की कल्पनाओं में खो जाता है। जीवन वह है जो अभी है। इस पल में शांति है तो सब कुछ है। रिश्तों का चयन सोच समझ कर करो। दोगले लोगों से जुड़ना आत्मसम्मान के विरुद्ध है, क्योंकि जब उनका स्वार्थ पूरा नहीं होता तब वे सबसे पहले तुम्हारे को स्वीकार करना सीखो। जैसे फूल को सुंदरता से खिलने के लिए धूप और बारिश दोनों की जरूरत होती है, वैसे ही जीवन में संतुलन के लिए दोनों जरूरी हैं। हर मुश्किल तुम्हें नई ताकत और दृष्टि देती है। जीवन हमें हर पल कुछ ना कुछ सिखाता है। भरोसा रखो कि तुम्हारा जीवन शानदार है, और यही विश्वास इसे हकीकत बना देगा। बुराइयों को सुधारो, क्योंकि हर किसी में कमियां होती हैं। उन्हें ठीक करने में समय लगाओ, क्योंकि यही तुम्हारी आत्मा को बेहतर बनाएगा। जो चीजें तुम्हारे हाथ में हैं उन्हें बदलने की कोशिश करो। जो नहीं बदली जा सकती उन्हें स्वीकार करना सीखो, और अगर उन्हें स्वीकार करना भी मुश्किल हो तो उनसे खुद को दूर कर लो। खुश रहना और अपनी जिंदगी को इस तरह जीना सीखो कि जो लोग आज तुम्हारा मजाक उड़ाते हैं वही कल तुम्हारी तारीफ करें। दिल पर लगी चोटें अक्सर तुम्हारी आदतों और ख्वाहिशों को बदल देती हैं। लोग नफरत करने के लिए वक्त निकाल लेते हैं, लेकिन प्यार करने के लिए यह जिंदगी छोटी पड़ जाती है। हर बात दिल पर मत लगाओ। जो जैसा है उसके साथ वैसा ही बनकर रहो। समय की ताकत अनमोल है। यह तुम्हें वह बना सकता है जो तुमसे बड़ी शक्ति बन जाती है। संसार में हर व्यक्ति तुम्हें कुछ सिखाने के लिए है। हर कठिनाई तुम्हें मजबूत बनाने के लिए है, और हर अनुभव तुम्हें एक नया रूप देने के लिए है। जब कुछ समझ ना आए तो इस दुनिया की भीड़ में खुद को पहचानने की कोशिश करो। आज हम उस मोड़ पर खड़े हैं जहां इंसान के चरित्र की महक को कोई इत्र नहीं दे सकता। यह संसार अब चेहरों से पहचानता है, मगर सीरत को नहीं देखता। जब तुम सच्चे दिल से किसी की मदद करने की कोशिश करते हो तो वही इंसान पीछे से वार कर जाता है। यही इस युग का सत्य है, जहां सच्चाई अक्सर अकेली रह जाती है और छल ही सबसे तेज तालियां बटोर लेता है। मिलो सबसे, प्रेम रखो सबसे, लेकिन झुको किसी के सामने नहीं जब तक वह झुकने के योग्य ना हो। आत्मसम्मान वह दीपक है जो बुझ जाए तो जीवन की दिशा खो जाती है। किसी के शब्दों या मौन से खुद को कमजोर मत समझो। जो लोग तुम्हारी तकलीफ में हाल तक न पूछें, उनसे उम्मीद मत रखो कि वो तुम्हारे जीवन के गवाह बनेंगे। फितरत ये वो चीज है जो किसी की बातों से नहीं बदलती। जैसे प्याज को कितनी भी नरमी से काटो, आंसू आना तय है, वैसे ही कुछ लोग कितनी भी विनम्रता से पेश आओ, पीड़ा देना नहीं छोड़ते। यही कारण है कि हर किसी को अपनी आत्मा की सीमा में आने देना बुद्धिमानी नहीं होती। जब किसी इंसान को जरूरत से ज्यादा अहमियत मिल जाती है तो वह अपनी जगह नहीं पहचानता। वह दूसरों की भावनाओं को नजरअंदाज लगते हो। हाँ, ये हुआ, मैं इसे देख रहा हूं, और वहीं से मन की मुक्ति शुरू होती है। बुद्ध का मार्ग सरल था लेकिन गहरा था। उन्होंने कहा, वर्तमान को अपनाओ, क्योंकि भविष्य को लेकर तुम्हारी चिंता तुम्हारे वर्तमान की शांति को लूट लेती है। आज हम सब वही गलती कर रहे हैं। हम अपने जीवन का सबसे कीमती पल या क्षण किसी कल्पित कल की चिंता में घमा रहे हैं।
हमारी सोच हमें हर क्षण कहीं और ले जाती है और जीवन यहां अभी घट रहा होता है। अगर तुम यह समझ लो कि जीवन को लेकर जो कुछ भी घट रहा है वह तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है, तो तुम चिंता से आधे मुक्त हो जाओगे। और जब तुम समझोगे कि प्रतिक्रिया तुम्हारे नियंत्रण में है, तो तुम पूरी तरह मुक्त हो जाओगे। याद रखो, बुद्ध का चिंता मत करो कोई साधारण वाक्य नहीं था, वह एक मनोवैज्ञानिक प्रयोग था। उन्होंने देखा था कि जब व्यक्ति चिंता को छोड़ता है तो वह सिर्फ शांत नहीं होता, वह बुद्धिमान बनता है, क्योंकि अब उसका मन देख सकता है, सुन सकता है, समझ सकता है, और यही समझ जीवन का सबसे बड़ा प्रकाश है। तो अगली बार जब चिंता उठे उसे मत भगाओ। नजर नहीं आता। अपनापन हर कोई दिखाता है, लेकिन असलियत यह है कि किसे अपना माने ये वक्त ही बताता है। जीवन में कभी भी इस डर से मत जियो कि लोग क्या कहेंगे। डरो इस बात से कि कहीं तुम दूसरों का दिल रखते रखते खुद को न खो बैठो। आज समझ आया कि दुआएं कितनी सस्ती होती हैं। जब एक गरीब व्यक्ति लाखों की दुआएं सिर्फ 1 रुपए में दे गया। रोकने में नहीं, मुस्कान को तभी रोको जब वह किसी को चोट पहुंचा रही हो, वरना खिलखिलाकर हंसते रहो। किसी का अपमान करने से पहले सोच लो कि आप अपना सम्मान खोने जा रहे हैं। जिंदगी बितानी है तो ऐसी बिताओ कि अगर कोई आपकी बुराई भी करे तो सामने वाले को विश्वास ही ना हो। पैसे से कभी सुख खरीदा नहीं जाता और दुख का कोई खरीदार नहीं होता। जिन्हें किस्मत बद्दुआ दे दे ना जनाब, फिर जिंदगी उनकी खुशियों से खेलती है। ज्यादा उम्मीद मत रखा करो लोगों से, वरना हमेशा उदास रहोगे। और यकीन मानो, उन्हें फर्क भी नहीं पड़ेगा आपकी उदासी से। बहुत अच्छी और नाजुक सी दिखने वाली चीज टूटने के बाद बहुत खतरनाक हो जाती है, चाहे इंसान हो या शीशा। कभी कभी हमें पता नहीं होता कि दांव पर क्या लगा है। हारने के बाद एहसास होता। एक सच हमेशा याद रखना, ये दुनिया तुम्हारे दर्द से नहीं, तुम्हारी हिम्मत से तुम्हें पहचानती है। आज जो तुम्हें तोड़ रहा है वही कल तुम्हें सबसे मजबूत बनाएगा, क्योंकि हर आंसू के पीछे एक नई ताकत छिपी होती है। जब रात सबसे ज्यादा अंधेरी होती है तभी सुबह सबसे करीब होती है। इसलिए मत रुकना, मत झुकना। अपने दिल से पूछो, तुम क्यों शुरू हुए थे? तुम्हारे सपनों की कीमत तुम्हारे दर्द से कहीं ज्यादा बड़ी है। हर गिरना तुम्हें सिखा रहा है कि उठना कैसे है। हर ठोकर तुम्हें उस मंजिल के करीब ले तो वह आदत बनकर तुम्हारी शांति खा जाएगी। जब अनुचित समय आए तो बुरा मत मान। सबको मुस्कान देता है, लेकिन जब वो स्वयं टूटता है तो कोई नहीं होता जो उसे थाम सके। वो अकेला होता है और फिर भी मुस्कुराता है, क्योंकि उसका दिल सेवा में जुड़ा होता है, अपेक्षा में नहीं। बनावटी लोगों से सावधान रहो, क्योंकि वे पास भी होते हैं और खोखले भी। उनकी बातों में मिठास होती है पर इरादों में स्वार्थ। उनके साथ रिश्ते फूलों की तरह लग सकते हैं पर चुभते हैं जैसे कांटे। इसलिए सच्चे बनो पर अंधे नहीं, भरोसा करो पर आंखें मूंद कर नहीं। जीवन कठिन है लेकिन तुम उससे ज्यादा मजबूत हो, और जब तक तुम्हारे अंदर एक सांस बाकी है तब तक हर दिन एक नई शुरुआत है, एक नया अवसर है और एक नई उम्मीद। जहां सजा मिली वहां हम बेकसूर थे। यह संसार कई बार न्याय की नहीं बल्कि धारणा की दुनिया होती है। कुछ लोग तुम्हें समझे बिना ही तुम्हारे विरुद्ध निर्णय ले लेते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो तुम्हारे मौन का भी गलत अर्थ निकालने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन याद रखना, तुम्हारी सच्चाई किसी के गलत फहमी से बदल नहीं सकती। किसी का हाथ तभी पकड़ना जब तुम्हारे भीतर उसे निभाने की सच्ची इच्छा और क्षमता हो। हर रिश्ता कंधे पर उठाया गया बोझ नहीं बल्कि हृदय से निभाई गई जिम्मेदारी होनी चाहिए। उन्हें अपना मानने से क्या फायदा जिनके हृदय में तुम्हारे लिए कोई अपनापन नहीं। हर रिश्ता शब्दों से नहीं भावनाओं से बनता और टिकता है। तुम्हारा सम्मान सिर्फ